हेलो मैम, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू सो मच। एंड मैं इंटरव्यू की स्टार्ट ही इस क्वेश्चन से करूंगी। आपका जो एक खूबसूरत थॉट है, पॉडकास्ट जो आपने चालू किया है पेट के साथ, विच इज़ वेरी नाइस एंड न्यू क्रिएटिव, मैंने कुछ सुना है, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि बेसिकली है क्या। एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि आप ऋत्विक धनजानी के साथ अपना फर्स्ट शूट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, आप बताएंगे? जो हमारा न्यू शो है पेट स्टोरीज बाय द पेट स्टेशन, तो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम वहाँ पे आपको एक ह्यूमन और जो उनका पेट है उनके बीच का जो बॉन्ड है उनकी स्टोरी, तो जैसे लव स्टोरी होती है, हेट स्टोरी होती है, लश स्टोरी होती है, उसी तरह से इसको हम कह रहे हैं पेट स्टोरीज। सो आप देखोगे तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा हिंट तो लग जाता है कि हाँ ठीक है, इसमें हम पेट स्टोरीज देखेंगे कि पेट्स की स्टोरीज। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि हम एक सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाते हैं हमारे शो में उनके पेट के साथ हमारे सेट पे, और हम कॉन्वर्जेशंस करते हैं उनके साथ कि उनके आने से उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया और फिर कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, हाउ मच द पेट मीन्स टू देम। जैसे एक होता है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का प्यार होता है, मॉम डैड के बीच का प्यार होता है, मॉम बच्चे का प्यार होता है। सो जैसे मेरा पेट है वो मेरे लिए मेरा बच्चा है। सो इफ़ यू आस्क मी एनीथिंग, आप मेरे को एक सवाल पूछोगे मैं आपको 10 जवाब दूंगी उसके बारे में, क्योंकि उतना प्यार है। जिसको आप बहुत प्यार करते हो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो, हमेशा हर चीज़ में आप उसका नाम जिक्र करते हो, राइट? सो इतना कुछ कहाँ बताओगे आप जाके, इसके लिए हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ऐसे पेट पेरेंट्स के लिए जो आकर अपनी पेट स्टोरीज बताएंगे। सो मोर देन दैट हमारे शो में हमने सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे सिर्फ पेट रिलेटेड चीज़ें नहीं है। देर आर एनिमल ट्रेनर्स, देर आर एनिमल डॉक्टर्स, देर इज़ अ सेगमेंट वेयर वी आर प्रमोटिंग डॉग शेल्टर्स, डॉग एनजीओज जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एनिमल लॉयर्स। हम हमारे कैपेसिटी में जितना भी कर सके स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज को ठीक करने के लिए हम वो हमारे शो के थ्रू करना चाहते हैं। सो ऑल्सो ऋत्विक धनजानी, उनके साथ हमने हमारा पहला शो किया। ऋत्विक धनजानी और उनका पपी है मर्फी, वेरी वेरी क्यूट, इतना मज़ा आया। उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब बोलते ना मैजिक क्रिएट किया शो में कि हमारा पहला एपिसोड ही इतना सक्सेसफुल हो गया कि, क्योंकि होता ना कि इतना कंपैशन और इतने काइंड है वो भी ऋत्विक, दैट ही गेव इट ऑल इन द शो। ही स्पोक सो वेल, उन्होंने इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया, उनके पेट ने इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ की, इतना प्यार करने लगे सब सेट पे मर्फी को कि कोई इसको छोड़ ही नहीं रहा था। सो वी हैड लाइक ऑडियंस पेट पेरेंट्स, जो हमारे ऑडियंस भी, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सारे जो ऑडियंस है वो नॉर्मल ऑडियंस नहीं है, वो पेट पेरेंट्स ही है सारे जिनके पास पेट्स है, क्योंकि वही उनको उस नज़र से देख पाएंगे ना उस शो को, वरना बोर हो जाएगा कोई इंसान जिसको एनिमल्स पसंद ही नहीं है। सो मर्फी को कोई छोड़ ही नहीं रहा है, एवरीबॉडी इज जस्ट वांटिंग कि भाई हमारे साथ, हम बोल रहे हैं भाई उसका शॉर्ट है, he has to be, they are not leaving him because इतना अडोरेबल है वो, और वो भी मजे ले रहा है, सारे लड़कियों के साथ ही बैठ रहा है जा जाके वो, ही इज लाइकिंग दैट अटेंशन। मैंने बोला मर्फी बहुत बड़ा फ्लर्ट है। सो वी हैड लॉट ऑफ फन। वेल सेड, बहुत ही खूबसूरत सोच है आपकी, बट इसके पीछे का इंस्पिरेशन और ये थॉट कहाँ से आया आपको? सो जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मुझे फॉलो कर रही है इतने टाइम से मेरी जर्नी को, उनको पता है कि एक्टिंग के साथ साथ मेरा एक खुद का ब्रांड भी है पेट स्टेशन नाम का, जिसमें सारे पेट एसेंशियल्स जो भी, इट्स लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर एनिमल्स लाइक पेट्स। तो वो मैंने शुरू किया था कोविड के टाइम पे, लाइक जस्ट व्हेन कोविड वाज एंडिंग आई थिंक, या सो उसके बाद फिर अभी मैं लाइक I keep watching a lot of talk shows, podcasts, बहुत लोगों ने शुरू किया है, बहुत actors are also doing a lot of talk shows and अच्छा जा रहा है because ऑडियंस को अच्छा लगता है ना किसी भी उनके आइडल की स्टोरी जानना, उनकी इंस्पिरेशन जो है, उनकी स्टोरी क्या है, पीपल लाइक टू वॉच इट। तो मैंने कहा यार मैं तो मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, राइट? आई कांट इंटरव्यू अ नॉर्मल एक्टर और सेलिब्रिटी, क्योंकि मैं तो एक्टर, खुद ही एक एक्टर हूँ। होस्टिंग मैंने की है WWE में, बट आई नेवर थॉट आई विल बी एन एंकर और अ होस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा करना है जो मुझे पसंद है, सो दैट आई कैन डू जस्टिस टू व्हाट आई एम डूइंग, 100% आई एम इन्वॉल्व। तो मैंने कहा यार मैं उठ के एक दिन देख रही हूँ माई डॉग, माई पेट मावी ना, कि उसकी दिमाग में और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब कि उसकी भी तो एक लाइफ है ना, वो तो अलग बात है, वो हमारे साथ रहता है, वी कांट
कम्युनिकेट, बट हम अब कम्युनिकेट करते हैं अपनी तरीके से। बट आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि ये क्या सोचता होगा सुबह उठ के, इसको भी तो लगता होगा कि अब मेरा गार्डन जाने का टाइम हुआ है, अब मेरे को ये करना है, अब मेरे को वो करना है। और वो हमसे तो देखो, जिसके पास पेट इतने टाइम से है ना, वो पूरा समझते हैं वो क्या बोल रहे हैं। जैसे मावी का एक तरीका है करने का, वो ऐसे करता है, मतलब उसको वो उसकी एक ट्रीट है, उसको वो चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा ऐसे क्यूट बन के दिखाएगा ताकि हम लोग को तो तरस आए, क्यूट लगेगा तो उसको ट्रीट दे दिया। सो वो टैक्टिक्स हम लोग को पता है। सो जिस तरह मैं आप ये सब बोल रही हूँ, उसी तरीके से आके जब आप उस प्लेटफॉर्म पे से लोगों के सामने पूरी दुनिया देख रही है अब तो वो कितना क्यूट लगता है। सो आई जस्ट वांट कि यार ये शो सिर्फ खुशी ही देने वाला है लोगों को, इट्स नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग, ये किसी को दुखी नहीं करने वाला ये शो। जिसके पास पेट्स नहीं भी है उनको भी ये शो पसंद आएगा, बिकॉज there's so much cuteness, so much entertainment, fun element, sentiment, emotion, everything is there in the show. Like if you see Charlie 777 जो मूवी आई थी, it was such a big hit. So मुझे लगता है कि if you want to like see every day everybody is depressed in life for something or the other, if you want to lighten up your mood in any way, you should watch this show, क्योंकि there's so much to learn in the show कि ये लोग क्या क्या सिखा जाते हैं हमको। like my own pet, उसने नहीं अननोइंगली मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया है कि अगर उसका ग्रूमिंग अपॉइंटमेंट है तो मैं सारी चीजें कैंसिल कर दूंगी। मेरा डेट हो, मेरा डिनर हो, आई विल कैंसिल कि भाई आई हैव टू, उसका वैक्सीनेशन टाइम है। तो एक कमिटमेंट आ गई ना लाइफ में कि नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने तो सीखा, लाइक आई एम ऑन टाइम नाउअडेज। लाइक पहले अलग था, अब सिंस सम टाइम आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। यहाँ भी मैं 5 मिनट पहले आ गई आज, कि मैं अपना पूरा डे आई प्लान अकॉर्डिंग तो हमारी पूरी फैमिली प्लान्स डेज अकॉर्डिंग टू अ पेट। कि भाई भाभी का ऑफिस नहीं है तो मम्मी और मैं कैन ट्रैवल आउट बिकॉज दे विल टेक केयर, वी नेवर लीव हिम अलोन। सो ये सब, देयर सो मच टू टॉक। तो मैंने कहा यार लेट्स मेक अ शो आउट ऑफ दिस, बहुत मजा है। सो दैट्स व्हाट, लाइक कॉफी एंड पेट, ये दोनों चीजें मेरी बहुत फेवरेट है। तो इस टॉक शो में कॉफी भी मिल गई और सारे एनिमल्स भी आ गए। तो मैंने कहा यार ये तो दिस इज, मुझे मजा भी आएगा ये करने में। सो आपने अर्लियर मेंशन किया था कि आपने WWE भी होस्ट किया है, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ होस्टिंग? सो इट वाज नॉट इजी, क्योंकि दैट शो वाज अ कंप्लीट, वो पता है जैसे इंडिया में सोनी हैड द राइट्स फॉर WWE, ओनली सोनी स्पोर्ट्स। तो whoever wants to watch WWE has to watch this show। अब उस शो को मॉडिफाई करके एकदम ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करना है, तो एक्टिंग ड्रामा करके प्लस यू हैव टू गेट योर फैक्ट्स राइट। यू कांट आप किसी का भी, बिकॉज ये सारे फॉरेन नेम्स है राइट, जो भी प्लेयर्स है तो वो सारे इंडियन नेम्स नहीं है। तो हम तो लेकिन हिंदी इंग्लिश बेसिक बात करते हैं, बट उनके नाम ऐसे होते हैं कि यू कांट प्रोनाउंस देम रॉन्ग। एंड यू कांट, लाइक कोई 50 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है, कोई 25 बार हैवी वेट चैंपियन बना है। तो मैं तो ऐसे बोल दे रही हूँ, बट एक कोई न्यू बंदा विल बी लाइक ये क्या है। तो WWE के फैंस बहुत लॉयल है, जो बचपन से देख रहे हैं वो आज तक देख रहे हैं। बट इट वाज नॉट इजी फॉर मी, मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा एंड बहुत मजा आया, बिकॉज अगेन इट वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ऐसे ढूंढती रहती हूँ कि कुछ मुश्किल करना है, आसान चीजें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती ना। राइट, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट। आपका जो सोच है वो बहुत ब्यूटीफुल है। हम चाहते हैं कि और भी आप इसके बारे में बताओ ऑडियंस को, और ऑडियंस भी इसे प्यार दे। लास्टली व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अभी इस वक्त मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फॉर माई शो पेट स्टोरीज बाय द पेट स्टेशन। सो प्लीज़ गो वॉच इट ऑन यूट्यूब। यू कैन सब्सक्राइब, कॉमेंट, लाइक, फॉलो and give the show a lot of love. Yeah, thank you so much and all the best. Thank you.